दोस्तों एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, मैंने अभी बताया आपको। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों वो ट्रेन है जो गरीबपुर से अमीरपुर की हो जाती है और पिछले कई दशकों से जारी है। लाखों लोगों को आज तक उनकी मंजिल तक पहुंचा भी चुकी हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों कि इस कहीं ना कहीं आप भी इस ट्रेन का टिकट कटवा चुके हैं। आप सभी को मेरी तरफ से एक बार पुनः हार्दिक बधाई। लेकिन दोस्तों असली जश्न का मौका तब बनेगा जब आप अपनी मंजिल तक यानी अमीरपुर पहुंच जाओगे दोस्तों। मुद्दे की बात यह है कि दोस्तों ट्रेन का टिकट तो बहुत लोग कटवा लेते हैं लेकिन हमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। ये ट्रेन गरीबपुर से चलती हैं, तब तो इस ट्रेन में दोस्तों इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि पाँव रखने तक की जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है। भीड़ की भीड़ घुसती चली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। दोस्तों आपने देखा भी होगा कि लाखों लोग इसके अंदर आते हैं लेकिन अमीरपुर पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में इतनी जगह बन जाती है दोस्तों कि अंत तक इस ट्रेन में टिके रहने वाले यात्री आराम से सोते सोते जाते हैं और वो अमीरपुर पहुंच जाते हैं और आश्रम के अंदर वो को लीडर बन जाते हैं। ये उठता दोस्तों ये होता है कि भीड़ भीड़ कहाँ चली, ये सवाल प्रश्न उठता है कि ये भीड़ कहाँ चली जाती है। दोस्तों 95% लोगों को जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों। गरीबपुर से अमीरपुर का टिकट खरीदने के बावजूद भी लगभग 25% लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो कभी उस ट्रेन में चढ़े ही नहीं होते, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद भी कभी सीरियसली काम स्टार्ट किया ही नहीं होता है दोस्तों। उन लोगों का मानना होता है कि मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया तो ट्रेन मेरे बाप की हो गई। दोस्तों ऐसा नहीं होता है और ट्रेन का ड्राइवर मेरा खाने नौकर हो गया। अब तो ये ट्रेन मेरी हिसाब से चलेगी और मैं ट्रेन में दोस्तों कब तभी चढ़ूंगा जब ये ट्रेन मेरे घर के दरवाजे पर आके खड़ी हो जाएगी। ऐसा कहीं होता है क्या दोस्तों? अगर कोई ट्रेन का टिकट खरीदने के बाद ऐसा सोचता है कि मैं तो ट्रेन पर तभी चढ़ूंगा कि ये मेरे घर पर आकर खड़ी होगी, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे दोस्तों? बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से लोग दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में यही गलती करते हैं, कभी घर से निकलते ही नहीं है। अब जो लोग जैसे तैसे करके इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं दोस्तों, यानी काम करना शुरू कर भी देते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन पकड़ने में इतनी जल्दी में थे कि दोस्तों हड़बड़ाहट में गलत ट्रेन में चढ़ जाते हैं, यानी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर दोस्तों क्या कुछ करने लग जाते हैं। मनी सर्कुलेशन कंपनियों के अंदर चले जाते हैं, स्कैम वाली कंपनियों के अंदर चले जाते हैं और फिर पैसा डबल करने वाली कंपनियों के जासे में आकर अमीरपुर जाने वाली ट्रेन की जगह दोस्तों वो फकीरपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। खुद तो गलत ट्रेन में चढ़ी जाते हैं होते हैं दोस्तों, लेकिन दूसरों को भी हाथ पकड़ के उस गलत ट्रेन में चढ़ा देते हैं, पर आखिर में वो किसी के नहीं रहते हैं। इनकी गलती ये नहीं होती है दोस्तों कि ये गलत ट्रेन में चढ़ गए, बल्कि इनकी गलती ये है कि सही ट्रेन कौन सी है इनकी प्रॉपर जानकारी नहीं ली उन्होंने। दोस्तों अगर आपको ये पता है कि सही ट्रेन कौन सी है तो गलत चाहे 50 खड़ी हो आप उनमें नहीं चढ़ोगे। आपको पता है कि वो 5 नंबर वाली ट्रेन सही है तो आप 5 नंबर वाली ट्रेन के अंदर जाओगे दोस्तों। आप कितने भी 50 हो या 100 हो, कितने भी खड़ी हो, लेकिन आपको जो पता है कि ये ट्रेन सही है तो आप उसी में जाओगे। दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं कि सही ट्रेन कौन सी है तो आपको सभी ट्रेन सही लगेगी और आपको सबसे पहले जो ट्रेन दिखाई देगी आप उसी में चढ़ जाओगे। और आज ऐसा ही समय हो रहा है, हजारों लोगों के साथ सही ट्रेनों की संख्या लगभग 50 है दोस्तों और गलत ट्रेनों की संख्या लगभग 5000 है। ऐसे में जरूरी कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन गाइडलाइंस की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रियल कंपनी कौन सी है और फेक कंपनी कौन सी है, इसके आपको डिफरेंस आपको चेक करना होगा। वैसे तो गाइडलाइंस के बारे में गूगल पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आप गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग गाइडलाइंस इन इंडिया के आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर। आपको आज के मार्केट सिचुएशन को जानकर आश्चर्य होगा कि मार्केट में आज की डेट जितने भी नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं दोस्तों अपना जीवन बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनमें से लगभग दोस्तों 70% लोग गलत ट्रेन में चढ़े हुए हैं, मात्र 30% ही सही ट्रेन पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं।
पर इससे भी बड़ी और गंभीर समझने लायक बात यह है कि दोस्तों कि इनमें से बहुत सारे लोग, इन 30% में से भी बहुत सारे लोग सही ट्रेन में चढ़ने के बावजूद भी हमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण है कि गरीबपुर से हमीरपुर जो ट्रेन जाती है दोस्तों, गरीबपुर से हमीरपुर जाने वाली ट्रेन कई जगहों पे, कई स्टेशनों पर रुकती रुकती हमीरपुर पहुंचती है, और ये सभी लोग इनमें से किसी ना किसी स्टेशन ट्रेन से उतर जाते हैं दोस्तों। इसलिए ये लोग कभी भी हमीरपुर नहीं पहुंच पाते हैं। वैसे तो छोटे मोटे सैकड़ों स्टेशन आएंगे दोस्तों गरीबपुर से हमीरपुर के बीच, लेकिन मैं इनमें से 5 बड़े स्टेशनों के बारे में आप चर्चा करूंगा जहां पर सबसे ज्यादा लोग इस ट्रेन से उतर जाते हैं और कभी हमीरपुर नहीं पहुंच पाते दोस्तों सबसे पहला स्टेशन आता है भयपुर। जिनके मन में भय होता है दोस्तों किसी भी प्रकार का, वो सारे लोग इस स्टेशन पर उतर जाते हैं। उनको भय होता है, असफलता का भय होता है, उनको ठुकराए जाने का भय होता है, उनको परिवार वालों या रिश्तेदारों के विरोध का भय होता है, और कंपनी बंद हो जाने का भय होता है, नौकरी छूट जाने का भय होता है। इसी प्रकार न जाने कितने प्रकार के भय हम अपने मन में पाले रहते हैं। ये भय आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, आपके असली व्यक्तित्व को खुलकर सामने आने नहीं देता है दोस्तों। एक बार आप इस स्टेशन से आगे निकल जाते हैं और हमीरपुर जाने वाली ट्रेन से उतरते नहीं हैं, तो अगला जो स्टेशन आता है जहां पर अधिकतर लोग ट्रेन से उतर जाते हैं, वो होता है संदेहपुर। संदेह यानी डाउट या शक दोस्तों एक ऐसी बीमारी है दोस्तों ये जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। संदेह सीधा आपकी बुद्धि पर इफेक्ट करता है, आपकी सोचने समझने और डिसीजन लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। डाउट कभी भी आ सकता है दोस्तों, डाउट किसी पर भी हो सकता है, कंपनी पर हो सकता है, प्रोडक्ट के ऊपर हो सकता है, सिस्टम के ऊपर हो सकता है, अपलाइन के ऊपर हो सकता है। किसी पर भी इस डाउट को केवल एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो तरीका है दोस्तों आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा अपनी कंपनी पर, आपको विश्वास करना पड़ेगा उस कंपनी के प्रोडक्ट पर, विश्वास करना पड़ेगा उसके सिस्टम के ऊपर, विश्वास करना पड़ेगा आपको अपने अपलाइन के ऊपर दोस्तों। अगर आप में विश्वास है तो आप संदेहपुर स्टेशन से भी बच जाएंगे और आगे निकल जाएंगे। एक बार आप स्टेशन से आगे निकल जाते हैं, हमीरपुर जाने वाली ट्रेन से नहीं उतरते हैं, तो दोस्तों अगला स्टेशन यानी तीसरा बड़ा स्टेशन आता है दोस्तों, अधिकतर ट्रेन से उतर जाते हैं, वो है सलापुर। जी हाँ दोस्तों, आपने भय पर तो जीत हासिल कर ली, आपने संदेहपुर पर जीत हासिल कर ली। आपको उन लोगों से बचना है जो फालतू सलाह देकर आपको रास्तों से भटकाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, हर सलाह देने वाला व्यक्ति आपका भला चाहने वाला हो ऐसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों, और भला चाहने वाला व्यक्ति आपको सही सलाह दे रहा हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इसलिए सलाहपुर स्टेशन सबसे खतरनाक स्टेशनों में से एक है। यदि आपने सही सलाह को छोड़ दिया और गलत सलाह को मान लिया, आपका सफर वही खत्म हो जाएगा। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या ये होती है दोस्तों कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि कौन उन्हें सही गाइड कर रहा होता है और कौन उन्हें मिस गाइड कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला आपका भला चाहने वाला हो और कड़ी बातें करने वाला आपका बुरा चाहने वाला हो। एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं दोस्तों, जिससे आपको आज के बाद समझना आसान हो जाएगा कि कौन आपको सही सलाह दे रहा है, कौन आपको गलत सलाह दे रहा है। हर वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक्सपर्ट है, और आप जहां भी जिस भी कंपनी में पोजीशन पर हो, आपकी ग्रोथ से उस व्यक्ति को इनकम हो रही है, आपकी टीम बढ़ने से उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो समझ लो कि वो आपको सही सलाह दे रहा है दोस्तों। लेकिन कोई व्यक्ति आपको सलाह तो दे रहा है लेकिन उसका खुद नेटवर्क मार्केटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग कौन होते हैं दोस्तों? आपके फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। ये सब लोग चाहते तो आपका भला होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सही सलाह नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। इसलिए टेक्निकली इनकी सलाह पर चलना आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सही सिद्ध नहीं हो सकता है दोस्तों। दूसरे वाले लोग होते हैं दोस्तों, सलाह तो देते हैं और लोग नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट भी होते हैं, लेकिन उनकी दी गई सलाह के अंदर हिडन कमांड छुपे होते हैं। यानी कि वो लोग आपको डायरेक्टली रास्ता बदलने के लिए तो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनकी मनसा, उनका इंटेंशन ये होता है दोस्तों कि आप अपना रास्ता बदल कर उनकी कंपनी में शामिल हो जाइए, उनकी टीम में शामिल हो जाइए।
दोस्तों अब इस जगह पर आपको बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत होती है कि जिस व्यक्ति से आप सलाह ले रहे हो क्या वो आपका दिल से भला चाहता है या आपसे पहले अपना भला चाहता है। सबसे ज्यादा वो लोग इस सलाह पर स्टेशन पर उतर जाते हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस लेवल पर होते हैं। इसलिए सावधान रहें, सलाहपुर में कहीं अपनी ट्रेन से उतर मत जाना दोस्तों। किसी की सलाह मानकर कान बंद करके अपनी सीट पर बैठे रहना, लोगों की बातों की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहना। जब आप इस सलाहपुर स्टेशन को भी पार कर लेते हैं तो आपके रास्ते में चौथा सबसे बड़ा स्टेशन आएगा दोस्तों। चौथा बड़ा स्टेशन आता है आलसपुर। जी हाँ दोस्तों, आलस अगली सबसे बड़ी बाधा है आपके रास्ते की। हम में से बहुत से लोग आलस के जाल में फंसकर अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को और अमीरपुर को भूल जाते हैं और आलसपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। दोस्तों अगर दिल्ली से मुंबई ट्रेन का सफर 22 घंटे का है तो आपको हर हालत में आपको उस ट्रेन में 22 घंटे बैठना ही पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से बीच में किसी स्टेशन पर उतरकर घूमने नहीं जा सकते हैं। 22 घंटे मतलब पूरे 22 घंटे आपको उस ट्रेन के अंदर बैठना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन आलसी लोग इतना झेलने से पहले ही बीच में आलसपुर में उतर जाते हैं, फिर बोलते हैं ट्रेन में तो हम भी चढ़े थे जी, हम तो अमीरपुर नहीं पहुंचे। आलसी आदमी हर काम को टालता रहता है, बहाने बनाने लगता है और अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए दूसरों को दोष देने लगता है। इसलिए उनकी बिजनेस की ग्रोथ दोस्तों रुक जाती है, टीम काम करना बंद कर देती है, अपलायंस भी कुछ टाइम के बाद दोस्तों गौर करना बंद कर देता है और ये आदमी धीरे धीरे खुद ब खुद बिजनेस से आउट हो जाता है। आदमी में आलस पैदा क्यों होता दोस्तों? इसका सबसे बड़ा रीजन है आदमी के काम करने में बहुत बड़ा विजन नहीं होना। इसलिए कहा जाता है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड वही बनता है जिसके पास उसका विजन होता है, क्योंकि ये विजन या पर्पज आपको आलस से दूर रखता है। यानी आप आलसपुर स्टेशन से अपनी ट्रेन से उतरने नहीं देता। एक बार आप आलसपुर को भी पार कर लेते हैं दोस्तों तो अमीरपुर पहुंचने से पहले आखिरी सबसे बड़ा स्टेशन आपके रास्ते में आता है होशियारपुर। दोस्तों ये होशियारपुर पंजाब वाला होशियारपुर नहीं है, यह होशियारपुर दोस्तों आप सभी को पता होगा, आपके भी जिंदगी में कहीं होशियारपुर आए होंगे। ये ज्यादा होशियारी दिखाने वाला होशियारपुर है दोस्तों। अपने आप को सबसे ज्यादा सियाना समझने वाले, सबसे ज्यादा नॉलेजफुल समझने वाले, अपने कोई समझदार और दूसरों को बेवकूफ समझने वाले, अपना उल्लू सीधा करने वाले, मुंह में राह बगल में छुरी वाले, दूसरों को हितों को दोस्तों ये दरकिनार करने वाले, नियमों को तोड़ने वाले, अपनी शान समझने वाले, हर काम में दोस्तों ये शॉर्टकट तलाशने वाले, दूसरों के सर पर पैर रखकर सफल होने की कोशिश करने वाले, इस तरह के दोस्तों कई सारे सभी लोगों का सफर इस स्टेशन पर आकर खत्म हो जाता है दोस्तों। क्योंकि इनके अंदर बीमारी होती है अपना दिमाग लड़ाने की, अपने आप को अपने अपलाइन से ज्यादा स्मार्ट समझने की। इसलिए लोग कुछ ना कुछ होशियारी दिखाने की कोशिश करते हैं, सिस्टम के ऊपर, कंपनी के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते हैं दोस्तों, और बस वही उनकी कैरियर की दोस्तों सबसे बड़ी गलती साबित होती है। और उस एक गलती की वजह से इनका सफर इस होशियारपुर स्टेशन पर खत्म हो जाता है। सिर्फ कुछ लोग, मात्र 1% लोग ही इस 5 स्टेशन को पार करने के बाद ट्रेन में बसते हैं, और बाकी 99% लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी गलती थी, मुझ में ही कमी थी। उस ट्रेन के ड्राइवर को गाली देने लगते हैं। और जो लोग अंत तक इस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो लोग आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अमीरपुर दोस्तों पहुंच जाते हैं। दोस्तों वो अमीरपुर पहुंचे जीवन भर खुशी, आनंद और चाहतों की जिंदगी जीते हैं। याद रखना दोस्तों, ट्रेन का टिकट खरीद लेना ही काफी नहीं होता है। अपने आप को गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचाना सबसे पहले आपकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके बाद किसी और से उम्मीद करना। एक सवाल के साथ दोस्तों आज की इस मीटिंग को मैं खत्म करूंगा। जिसको ये सवाल समझ में आ गया उसे इस पूरे वीडियो का मैसेज भी समझ में आ जाएगा दोस्तों। अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर सवाल का जवाब दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि आज की ये मीटिंग ओनली यूट्यूब पर आए।